Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the Mendel's law of independent assortment. मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का ये सेकंड लॉ है। इससे पहले हमने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टडी किया था और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने ये बात की थी कि किसी भी ट्रेट के जो अलील्स हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और फिर जब रैंडमली गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो दोबारा उस ट्रेट के अलील जो वो इकट्ठे होकर ऑफस्प्रिंग के अंदर उस करैक्टर को कंट्रोल करते हैं। सो उसी की आगे ये एक कंटिन्यूएशन है। यहाँ हम जो है वो दो ट्रेड्स को एट अ टाइम स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने एक ट्रेड स्टडी किया था और एक ट्रेड के जो है वो दो अलील्स के दरमियान जो रिलेशन था उसको एक्सप्लेन किया था, जबकि यहाँ पे हम दो ट्रेड्स को इकट्ठे स्टडी करेंगे और दो ट्रेड्स के जो अलील्स हैं उनके दरमियान जो है वो किस तरह से रिलेशनशिप होता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, उसको हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये कहता है कि व्हेन टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट्स। ये लॉ ये कहता है कि जब दो ट्रेड्स को हम एक ही क्रॉस में फॉलो करें तो जो उनके अलील्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। यहाँ वर्ड असॉर्ट के मीनिंग भी उसी तरह से हैं जिस तरह से सेग्रीगेट के मीनिंग थे। सेग्रीगेट या असॉर्ट के मीनिंग बेसिकली सेपरेशन के होते हैं। सो ये लॉ कहता है कि जब दो ट्रेड्स को हम इकट्ठे स्टडी करें तो उनके अलील्स भी जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। यानी कि अगर हम फ़र्ज़ किया एक ट्रेड स्टडी कर रहे हैं सीड शेप और दूसरा जो है वो सीड कलर स्टडी कर रहे हैं तो सीड शेप के जो अलील्स हैं उनकी जो गैमीट्स के अंदर उनका बिहेवियर होगा वो जो सीड कलर है उससे जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट होगा और इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सो इस रिलेशनशिप को हम मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट से जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। सो पहले हम बात कर लेते हैं कि मेंडल ने किस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन और देन हम जो है वो इस स्टेटमेंट को दोबारा जो है वो डिस्कस करेंगे। सो मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने जिस तरह से जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने जो है वो प्योर ब्रीड इंडिविजुअल इस्तेमाल किए थे। सो यहाँ भी जो हमारे पास ये P1 जनरेशन है, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, इसके अंदर मेंडल ने जो है वो राउंड येलो ये भी प्योर ब्रीड थे और जो रिंकल्ड ग्रीन हैं ये भी प्योर ब्रीड या ट्रू ब्रीड इंडिविजुअल हैं। इनको जो है वो मेंडल ने यूज़ किया। सो अगेन हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो है वो उसने प्योर ब्रीड इंडिविजुअल जो है वो हासिल किए। मेंडल ने क्या किया कि जिस तरह से मेंडल ने जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के टाइम पे जो है वो एक एक ट्रेड के प्योर ब्रीड इंडिविजुअल हासिल किए थे। अब उसने दो ट्रेड्स को जब इकट्ठे स्टडी किया तो लाइक सपोज उसने जो है वो राउंड येलो की ट्रू ब्रीड या प्योर ब्रीड हासिल की तो उसने क्या किया कि उसने सीड्स को लगाया और उसने देखा कि वो प्लांट्स जिनका सीड शेप जो है वो राउंड है और सीड कलर जो है वो येलो है उनको सेपरेट कर लिया। उसके बाद उसने उन सीड्स को लगा के तो फिर जो नए प्लांट्स प्रोड्यूस हुए उनमें से फिर जो राउंड और येलो सीड्स थे उनको सेपरेट कर लिया। यूँ हर जनरेशन के एंड पे जो है वो राउंड और येलो सीड को सेपरेट करता गया और आखिर कई जनरेशन्स के बाद उसके पास ये ऐसे राउंड और येलो सीड्स आ गए कि जिनको लगाने से जो है वो सिर्फ राउंड और येलो ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते थे। कोई जो है वो बीच में जो रिंकल्ड या ग्रीन कलर जो है वो अपीयर नहीं होता था। सो उसने कहा कि ये जो है वो प्योर ब्रीड इंडिविजुअल हैं और इसी तरह से उसने रिंकल्ड ग्रीन की प्योर ब्रीड जो है वो हासिल कर ली। सो अब मेंडल ने क्या किया कि राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन दोनों को आपस में जो है वो क्रॉस किया और इस क्रॉस में जो है वो जब उसने इनके रिजल्ट्स आए तो उसने नोट किया कि सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स थे 100% दे वर राउंड एंड येलो इंडिविजुअल्स। ये बिल्कुल वैसा ही था कि जैसे मेंडल ने जो है वो जब एक ट्रेड को स्टडी किया था एट अ टाइम तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जब उसने राउंड और येलो को क्रॉस किया था तो F1 के सारे इंडिविजुअल राउंड थे और जब येलो और ग्रीन को आपस में जो क्रॉस किया था तो F1 के सारे इंडिविजुअल येलो थे। सो इट मीन्स कि जो राउंड और येलो हैं ये दोनों ट्रेड्स अपनी अपनी जगह इंडिपेंडेंटली जो है ये डोमिनेंट ट्रेड्स थे। सो यहाँ पे भी जो है वो राउंड और येलो जो है उन्होंने अपनी डोमिनेंस जो है वो शो की और राउंड येलो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए F1 जनरेशन के अंदर और कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रिंकल्ड ग्रीन प्रोड्यूस नहीं हुआ। सो यहाँ पे बेसिकली हुआ गया कि यहाँ पे अगेन उसी तरह से जो है वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई मौजूद थे क्योंकि ये प्योर ब्रीड इंडिविजुअल है।
प्योर ब्रीड ब्राउन के अंदर कैपिटल आर मौजूद होता है और प्योर ब्रीड येलो के अंदर कैपिटल वाई होता है। सो जब एक इंडिविजुअल राउंड और येलो दोनों के लिए प्योर ब्रीड होगा तो उसके अंदर कैपिटल आर भी होगा और कैपिटल वाई भी होगा। इसी तरह से जो दूसरा इंडिविजुअल है वो चूंकि प्योर ब्रीड रिंकल ग्रीन था इसलिए उसके अंदर स्मॉल आर भी है और स्मॉल वाई भी है। तो जब इनके गैमीट्स बने तो हर गैमीट के अंदर दोनों टाइप के, चूंकि आर बिल्कुल सेम हैं, हर गैमीट के अंदर एक कैपिटल आर और हर गैमीट के अंदर एक कैपिटल वाई था। सो सारे गैमीट्स जो है वो एक जैसे बने। नॉर्मली जो प्योर ब्रीड इंडिविजुअल्स होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं। होमोगैमेटिक मीन्स कि उनके सारे गैमीट एक ही टाइप के होते हैं और सेम होते हैं। सो ये जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए ये सारे एक ही जैसे होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी तरह से ये भी प्योर ब्रीड इंडिविजुअल है और इसमें भी स्मॉल आर और स्मॉल वाई दो ही एलील्स हैं, लिहाजा तमाम गैमीट्स जो हैं वो स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले होंगे, यानी कि होमोगैमेटिक होगा ये इंडिविजुअल भी। सो दोनों इंडिविजुअल्स के ये जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए जब ये आपस में फ्यूज़ हुए तो इनके रिजल्ट में इधर से कैपिटल आर आया और इधर से स्मॉल आर आया, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और इधर से कैपिटल वाई आया और इधर से स्मॉल वाई, तो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो है वो पेयर डेवलप हो गया। सो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने जब सिंगल ट्रेड को स्टडी किया था तो राउंड और रिंकल को क्रॉस किया था तो F1 के सारे इंडिविजुअल जो थे वो कैपिटल आर स्मॉल आर थे, और अगर उसने जब वो मेंडल ने जब येलो और ग्रीन को आपस में क्रॉस किया था तो F1 में सारे कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंडिविजुअल थे। सो यहाँ भी सेम उसी तरह से है, सिर्फ यहाँ पे दो ट्रेड्स जो है वो इकट्ठे आ गए हैं, राउंड और सीड शेप और सीड कलर। सो ये जो F1 के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए, इन इंडिविजुअल्स को मेंडल ने कहा कि ये डाई हाइब्रिड इंडिविजुअल हैं। जिस तरह एक ट्रेड को स्टडी किया था तो मोनोहाइब्रिड प्रोड्यूस हुए थे, यहाँ पे टू ट्रेड्स को स्टडी किया एट द सेम टाइम, तो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ दैट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड इंडिविजुअल। डाई हाइब्रिड इंडिविजुअल क्या होता है? डाई हाइब्रिड इंडिविजुअल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एन इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ टू पेरेंट्स विच डिफर इन टू ट्रेड्स ओनली। कोई भी इंडिविजुअल जब उसके पेरेंट्स में दो ट्रेड्स का डिफरेंस हो तो उस इंडिविजुअल को हम कहेंगे कि ये डाई हाइब्रिड है, यानी कि वो उन दो ट्रेड्स के लिए वो हाइब्रिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेंडल जो है वो 7 ट्रेड्स स्टडी कर रहा था, तो जब दो पेरेंट्स को आपस में क्रॉस किया जाए तो 7 ट्रेड्स में से अगर 2 ट्रेड्स दोनों पेरेंट्स की जो वो डिफरेंट हैं और बाकी जो 5 ट्रेड्स हैं वो उनके जो वो सेम हैं, तो उन पेरेंट्स से प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग को हम कहेंगे कि ये डाई हाइब्रिड इंडिविजुअल है, क्योंकि उसके पेरेंट्स में 2 ट्रेड्स का डिफरेंस था और 2 ट्रेड्स के लिए फिर ऑफस्प्रिंग जो है वो हाइब्रिड होगा, यानी कि मिक्सचर होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स जो है उनमें जो कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स में सेम होंगे तो उनके लिए ऑफस्प्रिंग जो है वो प्योर होगा, क्योंकि उसमें तो डिफरेंस ही कोई नहीं होगा, दोनों पेरेंट्स में वो कैरेक्टर सेम था। सो ये इंडिविजुअल जो है वो डाई हाइब्रिड हैं। अब मेंडल ने क्या किया कि ये डाई हाइब्रिड इंडिविजुअल जो थे इनमें से एक मेल और एक फीमेल इंडिविजुअल लेके उनको आपस में जो वो क्रॉस किया। अब इनके अगर हम देखें तो चूंकि ये दोनों डाई हाइब्रिड हैं, डाई हाइब्रिड से मुराद ये जो है वो डबल हेटेरोजाइगस होते हैं। ये देखें, एक जो अलील पेयर है इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ये भी हेटेरोजाइगस है, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ये भी हेटेरोजाइगस है। सो डाई हाइब्रिड मीन्स डबल हेटेरोजाइगस। सो दोनों टर्म जो है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये जो इंडिविजुअल है इसके जब गैमीट्स बनाएंगे हम, तो हर गैमीट के अंदर इक्वल चांसेस हैं कि कैपिटल आर आए और इक्वल चांसेस हैं कि स्मॉल आर आए। सो इसी तरह से कैपिटल हर जो है वो गैमीट के अंदर इक्वल चांसेस हैं कि कैपिटल वाई आए और हर गैमीट में इक्वल चांसेस हैं कि स्मॉल वाई आए। सो यहाँ पे जब हम गैमीट फार्मेशन करेंगे तो पहले हम कैपिटल आर और कैपिटल वाई को कंबाइन कर लेंगे, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यूँ 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। ये मेल पेरेंट था, इसी तरह से जो फीमेल पेरेंट जो है उसके भी जो है वो सेम ऐसे ही 4 जो है वो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस हुए। सो अब हम जो है वो चूँकि इनके जो पॉसिबल कम्बिनेशन से वो ज़्यादा बनेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक जो है वो इस तरह का बॉक्स जो है, या इसको हम कहते हैं पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड हम इसको कहते हैं, हमने जो ड्रॉ कर लिया। आपने जो 4 रोज़ और 4 कॉलम्स जो है वो आपने डेवलप करने हैं और फिर आपने उनके अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल कम्बिनेशन जो है वो डेवलप करने हैं। सो इस तरह से हमने जो है वो मेल के गैमीट्स यहाँ पे लिख लिए और यहाँ पे हमने फीमेल पेरेंट के गैमीट्स लिख लिए। अब हम इनको आपस में क्रॉस करेंगे, फिर हम इनको करेंगे, फिर इस तरह से करेंगे, फिर इस तरह से करेंगे, फिर सेकंड के साथ हम कर लेंगे, फिर थर्ड के साथ, फिर फोर्थ के साथ। सो यूँ हमने जो है वो इनको आपस में जब कंबाइन किया तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो ये जो ऑप्शन बनेगा ये कैपिटल आर
कैपिटल वाई बनेगा। इस तरह से जब हम इसको सेकंड के साथ करेंगे तो कैपिटल आर ये दोनों कैपिटल आर हो जाएंगे और फिर ये कैपिटल वाई हमेशा पहले लिखा जाता है और स्मॉल वाई बाद में, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो है वो आएगा। इस तरह से फिर नेक्स्ट में जो है वो अगर हम देखें तो इसको हम जब इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ये कैपिटल आर पहले आएगा, फिर स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल वाई, फिर ये कैपिटल वाई। फिर नेक्स्ट में देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से जो है वो हमने सारे जो कम्बिनेशंस थे उनको जो है वो यहाँ पे डेवलप कर लिया और उसके बाद ये नीचे हमने इनकी जो है वो फिनोटाइप मेंशन कर ली। जो फिनोटाइप हमने मेंशन की है, अगर यहाँ पे एक भी कैपिटल आर मौजूद है तो इसकी जो फिनोटाइप होगी वो राउंड होगी। सिमिलरली अगर एक भी कैपिटल वाई मौजूद है तो फिनोटाइप जो है वो येलो होगी। अगर दोनों आर जो है वो स्मॉल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, तो इसकी जो फिनोटाइप होगी वो रिंकल्ड होगी। सो डब्ल्यू मीन रिंकल्ड। इसी तरह से अगर दोनों जो है वो वाई स्मॉल हैं तो जो फिनोटाइप है वो ग्रीन होगी। सो इस तरह से हमने जो है वो नीचे इनकी फिनोटाइप भी मेंशन कर ली है। अब अगर हम इनको काउंट करें तो हमारे पास जो है वो 4 डिफरेंट टाइप के जो है वो फिनोटाइप प्रोड्यूस होती हैं F2 जनरेशन में। बेसिकली ये जो F1 के 2 इंडिविजुअल्स को हमने आपस में क्रॉस किया था, तो ये क्रॉस जो है ये चूंकि 2 डाई हाइब्रिड इंडिविजुअल के दरमियान क्रॉस है, लिहाजा इस क्रॉस को हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अ क्रॉस बिटवीन 2 डाई हाइब्रिड इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट में हमारे पास ये 16 डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशंस या फिनोटाइप्स जो है वो प्रोड्यूस हुई और फिर हमने इनको जो है वो यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया। हमने पहले जो है वो राउंड येलो जो थे उनको काउंट किया। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये राउंड येलो हमारे पास जो है वो 9 इंडिविजुअल्स हैं। उसके बाद हम राउंड ग्रीन को देख लेते हैं। तो राउंड ग्रीन 1 2 एंड 3, ये हमारे पास जो है वो 3 राउंड ग्रीन हैं। फिर हम रिंकल्ड येलो को देखते हैं 1 2 एंड 3, सो ये हमारे पास जो है वो रिंकल्ड येलो 3 हो गए और एक हमारे पास जो है वो रिंकल्ड ग्रीन जो है वो प्रोड्यूस हुआ। सो हमारे पास जो F2 की फिनोटाइप रेशो है दैट इज़ 9331। ये जो 9331 रेशो है ये बेसिकली उसी तरह से है जिस तरह से मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट में जो है वो प्रोड्यूस हुई थी। भला कैसे? ये जो राउंड इंडिविजुअल था इसकी जो रेशो थी ये 3 थी और जो रिंकल था उसकी 1 थी जब हमने जो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। इसी तरह से जो येलो और ग्रीन की थी उसमें येलो चूंकि डोमिनेंट था तो येलो के 3 इंडिविजुअल्स थे और जो ग्रीन था उसका एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ था 3:1 रेशो में। तो अब चूंकि राउंड और येलो आपस में इकट्ठे हैं तो 3 3 9, इसकी इंडिविजुअल 3 थी और इसकी भी इंडिविजुअल 3 रेशो थी 3/4, तो ये जो है वो 16 में से 9 रेशो डेवलप हो गए। इस तरह से राउंड की 3 थी और ग्रीन की चूंकि 1 थी तो 3 1 3। इसी तरह से रिंकल्ड की चूंकि 1 थी और येलो की 3 थी तो 1 3 3, और चूंकि रिंकल्ड की जो है वो रेशो 1 थी जब राउंड और रिंकल्ड को क्रॉस किया था तो राउंड इंडिविजुअल 3 थे F2 में और रिंकल्ड 1 था। इसी तरह येलो और ग्रीन को जब क्रॉस किया गया था तो F2 जनरेशन में जो है वो येलो 3 इंडिविजुअल्स थे और ग्रीन जो है वो 25% या 1 थे। तो जब इन दोनों की आपस में जो फिनोटाइप रेशो थी जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की 1:1, तो उनको जो है वो हम 1/1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सो 9331 रेशो एक्चुअली वही जो है वो रेशो है 3:1 रेशो। सो वही बिहेवियर जो है वो 2 डिफरेंट ट्रेड्स के अलील्स भी शो करते हैं जब उनको जो है वो कंबाइंडली एक क्रॉस के अंदर जो है वो स्टडी किया जाए। सो 9331 या 3:1 रेशो बेसिकली जो है वो ऑलमोस्ट सेम रेशो है जो डेवलप हो रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम एक ट्रेड को स्टडी करते हैं तो 3:1 आती है और जब 2 ट्रेड को इकट्ठे स्टडी कर लेते हैं तो उनकी जो है वो चूँकि 4 फिनोटाइप्स हो जाती हैं हमारे पास, तो रेशो 9331 हो जाती है 16 में से। सो मेंडल ने कहा कि जो एक जीन के 2 अलील्स का या एक ट्रेड के 2 अलील्स का जो है वो बिहेवियर था गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, वही बिहेवियर है जब हम 2 ट्रेड्स को इकट्ठे स्टडी करें और उनके 4 अलील्स को जो है वो हम इकट्ठे स्टडी करें तो उनका बिहेवियर भी वैसे ही होता है। और मेंडल ने फिर ये जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डिवाइस किया जिसकी स्टेटमेंट ये है, व्हेन 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमीट्स। सो मेंडल ये कहता है इस सारे जो है वो वर्किंग के रिजल्ट में कि जब हम 2 डिफरेंट ट्रेड्स के अलील्स को आपस में इकट्ठे स्टडी करते हैं, जैसे सीड शेप है ये कैपिटल आर सीड शेप के हैं और कैपिटल वाई जो है वो
सीड कलर के जो है वो अलील्स हैं, तो जब इनको इकट्ठे हम स्टडी करेंगे तो आर जो है इसका बिहेवियर और वाई का जो बिहेवियर है ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और इनका एक दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।